परम दयालु अनंत सुख सम्राट आदि सत्य सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज उपस्थित सभी राम सनी भाई बहनों को सबको बारंबार राम राम साहब सबको बारंबार प्रणाम। महाराज की भारी कृपा बरस रही है। इस 9 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में देश विदेश दूर दराज के समस्त राम सनी भाई बहन इस कड़ाके की ठंड में सत्संग सिमरन सेवा का लाभ लेने के लिए पधारे। सबका राम सभा में सबका हार्दिक आभार धन्यवाद। क्योंकि ये सर्दी, ये गर्मी, ये वर्षा, आंधी, तूफान ये निरंतर ऐसे चलते रहे, ये रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इनसे डर करके अगर अपन रुक गए, इनके सामने झुक गए, हार मान ली, तो फिर सिमरन कर नहीं पाएंगे। इसलिए हिम्मत के साथ, शूरवीरता के साथ जो सिमरन का समय दिया गया है उसका पूरा लाभ लें और सिमरन करें और साथ में सत्संग भी सुने। तो अपना विषय ध्यान समाधि का चल रहा है। ध्यान समाधि विषय के माध्यम से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने एक एक चीज को विस्तार से खोल करके एक एक स्थान का अपना अनुभव अपनी अणुवाणी में लिखा, जो आज हम सब के लिए बहुत ही जरूरी समझने की बात है। क्योंकि ज्ञान सुनेंगे अर्थात सत्संग सुनेंगे, सेवा भी करेंगे, लेकिन ज्ञान सुनकर के ध्यान नहीं किया तो कार्य अपना बाकी रह जाएगा। इसलिए हमें अपना काम जो मुख्य अपना काम है वो बाकी नहीं रखना। तो अपना विषय मेरुबंध का चल रहा है। मेरुबंध का मतलब हमारे शिवम जी बताएंगे, जोधपुर से आए हुए, लेकिन अभी रामसभा से दूर है। शिवम जी जहां भी है रामसभा में पता नहीं, जहां भी है रामसभा में आ जाए, सत्संग में बैठे। अपन बराबर भजन करते आए हैं इतने समय से। अब एक एक से ये भी पूछा जाएगा कि भी आपका ध्यान कहाँ लग रहा है। अब महाराज
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से आज हमारे वरिष्ठ संत रात और दिन इस काम में लगे हुए महाराज की कृपा से, चाहे 12 कमलों का विषय हो, ज्ञान समाधि का विषय हो, चेतावनी के अर्धस्पद हो, या ज्ञान से संबंधित कोई संवाद हो, अंग हो, सबको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब राम सभा में अगर किसी भी भाई बहन को पूछा जाए कि भाई आप रात और दिन भजन कर रहे हो, आपका ध्यान कहां पर लग रहा है और वहां पर कैसा अनुभव आ रहा है, इस चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आप सबकी आज्ञा हो तो मैं किसी को पूछ सकूं, और नहीं आज्ञा हो तो आगे से मेरे विषय लेने का काम करो। मैं परमात्मा हमारे बड़े भाई साहब मेरे सामने विराजमान हैं। स्कूल में नाम था चंद्र प्रकाश जी, चिराग जी भाटी, परमात्मा हमारे चिराग जी भाटी साहब सामने विराजमान है। अगर आपकी आज्ञा रहे तो मैं किसी को पूछ सकूं? ठीक है। कहते हैं छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं और भगवान ने आज्ञा की आज मेरे लिए कि पूछना चाहिए। तो अब सब तैयार है ना भी? मैं किसी को भी पूछ सकता हूं कि आपका ध्यान कहाँ लग रहा है और आपको कैसा अनुभव आ रहा है और आगे की क्या तैयारी है। अमर लोक जाने की तैयारी है कि नहीं है, कि यहीं बैठे रहना है? अमर लोक जाने का मार्ग इस शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। अमर लोक जाने का मार्ग इस शरीर के अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि कोई भी भाई बहन प्रेम प्रीति के साथ में सत स्वरूपी राम नाम को भेद विधि से अर्थात आती जाती सांस में सूरत को शब्द के साथ लगाते हुए, मन को सांसा के साथ जोड़ते हुए, ऊंडी गहरी सांस लेते हुए महाराज का बन करके अपना निजमन दे करके जो भजन में बैठ जाता है, 101% महाराज का बनना पड़ता है। 101% महाराज का बनना पड़ता है, अर्थात मायावी भक्तियों से, मायावी जगत से बाहर निकलना पड़ता है कि किसी भी प्रकार की मायावी भक्ति हम नहीं करेंगे। और फिर भजन में लग जाता है तो नहज निजनाम स्कंठ कौड़ पर आकर के प्रकट हो जाता है। और वो जीव आत्मा हमारी यहाँ बैठी है, इसको लेकर के ये नयंत्री आत्मा जो यहाँ कंठ में बैठी है, इसको लेकर के ये नयनचर, ये कुदरत कड़ा धीरे 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 कंठ से हृदय में, हृदय से फिर मध्य सुन, मध्य से फिर नाभि में, नाभि से ब्रह्मा जी का स्थान,
गुद्दाघाट, शेषलोक, बंकनाल का मार्ग, 21 स्वर्ग, धर्मपुरी, इंद्रपुरी, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, शक्तिपुरी और ऋषियों का झंडो, इन सब को पार करते हुए ये सतसबद की सता त्रिकुटी में ईड़ा पिंगला सुखना के द्वारा त्रिकुटी में आ जाती। फिर त्रिकुटी से आगे 3 ब्रह्म के 13 लोक, महामाया का लोक, प्रगति लोक, ज्योति लोक, अजर लोक, आनंद लोक, बदर लोक, इकर लोक, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म को पार करके सिद्ध शिला को फोड़कर अर्थात बदर दरवाजे को खोलकर ये नहनश्री जीवात्मा 10वें दरवाजा के ऊपर जाके बैठ जाता है। कहाँ था जीव? कंठ पे था। और कहाँ चला गया? 10वें द्वार के परे ऊपर बैठ जाता है। जब कंठ पे था विषय भोगों में लगा हुआ था और 10वें दरवाजे के ऊपर चला, वहां राम जी महाराज का महा अमीर स्पीरा है। अति आनंद की अनुभूति कर रहा है, वो स्वयं प्रकाशित देश का आनंद ले रहा है, अनंत संतों से मेल मिलाप कर रहा है। और जब समय आने पर अमर प्रेषिता के रूप में सदगुरु साहिब पधारेंगे और उस जीव को अमर विमान में बिठा करके अमरलोक लेके जाएंगे। जो बाबा जी महाराज ने अपनी ज्ञान गांठी में लिखा था, कहते भजन कर जो, जोरावर भजन कर जो भाई। और भजन करने थे 10वां दरवाजा रे पार होला जने में अमर विमान रो खलासी बनने थाने लेवने वास्ते आई जाऊंला। थे भजन कर जो, जोरावर भजन कर जो। महाराज ने अरदास करने सिमरन में लागा रे जो, तो मैं ताने लेवने वास्ते अमर विमान लेने आऊंला। और सगलाई भाई बहन जो भजन करने 10वें दरवाजा परे हो जाई, वाने सगलाई दीवाने अमर विमान में बिठाई ने अमर लोग ले जाऊंला। इनमें झूठ जान जो मती, साची जान जो, खूब भजन सिमरन कर जो, सत्संग सिमरन सेवा ज्ञान चर्चा करता रह जो। मायावी जगत में उलझने मत ले जो। भक्ति करने परमात्मा रे देश में आजो जने, मैं तारे हामी आऊं लेवने आए जाऊं लाज। कोई बात की फिक्र मत कर जो, दुनियारी कहनी सुननी सामी मती देख जो। आ दुनिया तो दोनों मुंडारी भोगी छे। आ जेड़ो भाईरो बाजे जेड़ो फोटो ले लेवे। इन वास्ते दुनिया के स्वामी देखो मती, दुनिया की कहनी करनी स्वामी मती देख दो। आ दुनिया तो इवी हाई होई करती रहेला। थे जल्दी सू ताकीदी रात में भजन कर जो, तो मैं ताने स्वामी लेवने आई जाऊंला। इमें कोई भूल मती जान जो, इन बात में झूठ मती जान जो। साची कहूं
तो यान महाराज की कृपा से आज कोई भी भाई बहन सत्संग में बैठे महाराज के घर को ध्यान सुने और पूर्ण अनुसार भेद भी जीऊं। आती जाती सांस में ऊंडी गहरी सांस लेता हुआ भजन करें। जने आ कुदरत कला कंठ पर प्रगट हो जावे। आ कुदरत कला और नेचर निजनाम वो अमर देश सु यानी ब्रह्म बैराग सु आवे और इन जीव ने अमर लोक लेने जावे। जब तक इन्हीं लार नहीं छोड़े इन वास्ते सभी भाई बहन भोलपना में मत ही रहियो। सर्दी सर्दी करने घर में बढ़िया मत ही रहियो। इन सर्दी डर जो मत ही। आज सर्दी तो क्यों पड़ती रहना, लेकिन जीवना दिन आएगा तो अपने जानो पड़सी। बचे आ सर्दी गर्मी वर्षा अपने कोई काम नहीं आवे। इन वास्ते अपने तो चारों ऋतु में सर्दी गर्मी वर्षा बराबर में भजन करनो। जने राम जी भजन करना सु राजी गणा होवे। वे इतरा राजी होवे कि वे अमर लोग सु विमान लेने स्वामी लेवाने आ जावे। वे इतना जबरा मालिक, वे इतना जबरा मोटा धनी अपने देवने वास्ते स्वामी आ जावे। इन वास्ते कोई भी भाई बहन सर्दी देखने हिम्मत मत ही हार दो। समय माते भोजन प्रसाद जीव ने सत्संग सिमरण रो लाभ लेवला तो घणो बारी सुकृत पले बन जावेला। तो ऐसी भारी कृपा है महाराज जी आज अपन सब जीवों पर। तो अपना विषय ध्यान समाधि का चल रहा है और हमें भी इस विषय पर गौर करना है कि महाराज जी कितनी बातें खोल खोल के लिखी है कि जब ये जीव मेरुदंड पे आता है, मेरुदंड को पार करता है तो क्या क्या स्थितियां बनती है, उस पर हमें विचार करना चाहिए, हमें गौर करना। तो अभी मेरुबंध की बात चल रही है अपनी के तड़पड़ उठे जीव सो ले काया गढ़ घेर। गुण बांधे सुख राम जी जम सामी सम से। के तड़पड़ उठे जीव सो ले काया गढ़ घेर। गुण बांधे सुख राम जी जम सामी सम से। कि जब जीवात्मा नहंत्री जीवात्मा मेरुदंड पे आती है तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यम इस शरीर को घेर लेता है तब जीव तड़पने लगता था। भाई 14 करोड़ जमदूत जब इस जीव के दौड़ा फिर जाते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, जीव तड़पड़ाहट करने लगता है। जैसे कोई आदमी रास्ते से गुजरता है और वो रास्ता जंगल में होकर के जाता है और उस रास्ते में 2-4 शेर आ जाए तो, और चारों तरफ से उस जीव को घेर ले तो
एक बार तो वो चुपचाप खड़ा रह जाएगा, फिर वो तड़बड़ाहट करने लग जाएगा, इधर भागूं इधर भागूं। तब तक वे शेर उसको झपट लेते हैं। यानी वो ये शेर क्या काल का रूप है, उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। कोई भी जंगली जानवर होगा तो हमेशा अपनी गर्दन पकड़ेगा या कंठ पकड़ेगा। उसको पता कि जीव यही है और इसको दबा दूं यहां से तो खेल खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा और फिर मैं आराम से इसको काट काट के खाऊंगा। और खाता है, काट काट के खाता है। तो ये स्थिति जब मेरुदंड पर ये जीव आता है तो तड़पड़ उठे जीव सो ले कायागढ़ घेर। इस काया को सारे जमदूत घेर लेते हैं। कुण बांधे सुखराम जी जंग सामी शमशेर। तो ऐसा कौन सूरवीर है जो तलवार कसकर ऐसे यमराज के सामने युद्ध करने को तैयार होता है। यमराज स्वामी खड़ा है, अब उसे लड़ाई कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। कोई सूरवीर संत होता वो है जो तत्रूपी तलवार से उससे लड़ता है। तत्रूपी तलवार लेकर के मन रूपी घोड़े पर बैठ करके आती जाती सांस में जोरावर सिमरन करता है, वही जमदूत को जीत सकता। बाकी कौन जमदूत के सामने खड़ा होता है? सब भाग छूटते हैं। जमदूत को देखने मात्र से, जमदूत को देखने मात्र से कलेजा फट जाता है। इतना भारी विकराल है। इस प्रकार वो घेर लेता जीव को। संपूर्ण शरीर पर यम ने अपना आधिपत्य जमा रखा। यम द्वारा कहीं भी कष्ट देने पर जीव तड़पने लगता है। यम इस जीव को व्याकुल कर देता है, परेशान कर देता है। तब जीव की सुरती नीति स्थिर नहीं रह पाती। सामने जमदूत खड़ा है, अपन सुरत लगा के भजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सुरती नीति ठहर नहीं पाती, स्थिर हो ही नहीं सकती। जीव त्रायमान करने लग जाता है। ये शिव का ऐसा ताप है, नहंचरी जीवात्मा भी सदगुरु से पुकार करने लगती है कि नहंचर है जिनके पास में और जोरावर सिमरन करते हैं, वो भी सतगुरु जी महाराज को याद करने लग जाते हैं कि हो महाराज, हो महाराज, अब आप ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये जमदूत तो अपना करतूत दिखा रहा है, लेकिन आप मुझे हारने मत देना। आप पल पल मेरी सुध लेना और मेरे साथ रहना, जिससे मैं इन जमदूतों को जीत सकूं। सुन तो इस प्रकार जो सत्सबद की जिनके पास में सता, वे भी सतगुरु जी महाराज को याद करते हैं, तब जाकर के जमदूत मानते हैं। और नहीं तो नयनत्री जीवात्मा भी सतगुरु पुकार करते और ध्यान में नयनत्री
जीवात्मा लिवमंद राम राम सुमन की तलवार लेकर जूझती है, यानी तत्रूपी तलवार लेकर के वो जूझती है कि कैसे जमदूतों को जीतना है। सूरवीर नहंचरी जीवात्मा यम से मुकाबला करने का साहस कर पाती है, यानी जिनके पास तत्रूपी तलवार है, अर्थात नहंच निजनाम रूपी खांडा है, वही जमदूतों से जीत पाती है। तो शस्त्रों विज्ञान ज्ञान से यम की रीतियों का पता रहता है, इसलिए नयंत्री जीवात्मा राम राम सुमन में लगे रहकर इस स्थान को पार करते हैं। क्योंकि अपन महाराज का ज्ञान सुनने और आज हमें आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ध्यान समाधि विषय के द्वारा सचेत सावचेत कर रहे हैं कि जमदूत क्या क्या करेंगे, क्या क्या रुकावटें, क्या क्या विघ्न आएंगे, उगट घाट, उनको कैसे पार करना है, महाराज हमें पहले ही बता रहे हैं। इसलिए हमें जो भी भाई बहन और जिनका भी मेरुदंड पर ध्यान नहीं लगा है और वहां पहुंचते तो ये स्थितियां बन सकती है, इसलिए तुम लोग सावचेत होकर के जोरावर सिमरन करना, भजन करना, तब मेहर का घाटा हमारा पार होएगा। मनुष्य शरीर ही एकमात्र अवसर है जब सदगुरु की शरण में जाकर राम राम सुमिरन कर जीवात्मा नयनचल को प्राप्त करते हैं। ये मानव तन के अलावा कोई भी तन से हम भजन नहीं कर सकते, क्योंकि मानव तन के द्वारा ही हम भजन सिमरन सत्संग, क्योंकि राम जी ने हमें ऐसी बुद्धि दी है, ऐसा मानव तन बनाया है। हम देख सकते, सुन सकते, समझ सकते, सोच सकते, चल सकते, फिर सकते और सद्गुरु दर्शन कर सकते, महाराज का ज्ञान सुन सकते, सत्संग में बैठ सकते। लेकिन जानवरों को अगर संगत में बिठाएं तो कोई नहीं बैठता है। तो जीवात्मा नयनचल को प्राप्त करती है मानव तन में। तो ऐसे सूरवीर जीवात्मा लिवबंद सुमिरन की तलवार से यम का मुकाबला कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। आगे महाराज और फरमाते हैं कि चौदे तीनों लोक सो सब गेरे जमराई, कुण जीते सुख राम के जम जालम सो जाई। कि चौदे तीनों लोक सो सब गेरे जमराई, कुण जीते सुख राम के जम जालम सो जाई। देखो महाराज कितनी बड़ी बात बता रिया है कि चौदह तीनों लोक सो सब गेरे जमराई, कुण जीते सुख राम के जम जालम सो जाई। कि जमदूत का पराक्रम कहां कहां तक है? 14 तीनों लोक में। 3 लोक मृत्यु लोक अपर एरिया, पातालोक जमीन में, स्वर्गलोक देवताओं का लोक, 14 लोक 7 पाताल के और 7 स्वर्ग के, यानी 7 पुरिया के दो। ये सारे, इन सारे लोकों में अगर मर्त्यलोक में है काल खाएगा, पाताल में है काल की पहुंच है, और स्वर्गलोक में है या देवताओं की 7 पुरियों में है वहां भी काल की पहुंच है।
इसलिए महाराज का 14 तीनों लोक सो सब गेरे जमराई गुण जीते सुख राम के जम जालम सो जाई। 3 लोक है तो पहला लोक कौन सा है? 3 लोक कौन कौन से हैं? मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक। ठीक है, पहला लोक मृत्यु लोक, दूसरा पाताल, तीसरा स्वर्ग। और 14 भवन के तो 7 भवन पाताल के। पिंड में रीढ़ की जड़ की 7 गांठें जो नीचे ना, वे 7 लोग, जिसमें पहला है तल, फिर अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और 7वां महातल। ये पाताल के 7 लोग हैं, याद रहना चाहिए सबको। इन 7 लोक में भी कहीं पर भी रहेंगे तो हम काल का भोजन बन जाएंगे, काल हमें खा जाएगा। कौन कौन से लोक में? तल, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और महातल, सब में तल आ रहा है। तल 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 तल, तो हमें काल भी यहां पर तल देता है। तो पहला कौन सा तल है? पहला है तल, दूसरा अतल, तीसरा वितल, सुतल, तलातल, रसातल और महातल। याद रहिएगा, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल। याद रह गया ना? तो ये 7 लोग हैं। अगर 7 लोग में हमारा जीव आकर के या अटक गया, भटक गया, लटक गया, तो शिवम जी काल हमारी गर्दन मरोड़ लेगा, हमें काल खा जाएगा। यानी महाराज का फरमाने का मतलब क्या कि 14 तीनों लोक सो, 14 तीनों लोक सो सब गेरे जमराई गुण जीते सुख राम के जम जालम सू जाई। कि 14 तीनों लोक में, तो 3 लोक पता चल गया, मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। और पाताल के 7 लोक तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और महातल। यहां पर भी अगर कोई जीव है, यहां पर भी अगर कोई जीव है तो काल की वहां तक भी पहुंच है। इसी प्रकार 14 भवन में 7 आकाश के आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अलौकिक ग्रंथ में भी बताए 7 भवन, जिसको अपन कहते हैं धर्मपुरी, फिर इंद्रलोक या इंद्रपुरी कह दो, फिर ब्रह्मा लोक, विष्णु का लोक, शंकर का लोक और शक्ति का लोक और 7वां ऋषियों का जन्म। ये 7 लोग आकाश के स्वरूप। तो इन 7 लोकों में भी अगर कोई जीव रह रहा है, अटक रहा, भटक रहा है, तो यहां भी काल की पहुंच है। राम राम से तो पाताल के 7 लोक में अगर जीव है, काल की पहुंच है। और शुरू के अगर 7 लोक में है तो वहां भी काल की पहुंच है। तो 14 तीनों लोक सो, 14 लोक हो गए, 7 पाताल के 7 आकाश के, और 3 लोक मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तो 14 तीनों लोक सो सब गेरे जमराई गुण जीते सुख राम के जम जालम सू
जाई। अभी आप इन जमदूतों से कैसे जीत सकते हैं? 3 लोग 14 भुवन होण काल पार ब्रह्म तक काल का वासा है। यहाँ सब काल तो इनके सब जगह, और आकाश के 7 भुवन कई कई शास्त्रों में दूसरे नाम से भी बताए, भू, भूर, भव, भुवर, स्वर, महर, जन, छठा तप और 7वां सत्व। और पिंड में यमराज ने महर से निकलने वाली तंत्रिकाओं के पृष्ठभाग अर्थात आगे के और 14 मुख्य अंगों को जोड़ रखा है। जो 14 बड़े जमदूत है ना, 14 बड़ी तंत्रिकाओं से जोड़ रखा था। इन सब में दर्द होने लग जाता है। तो इस प्रकार परमदयाल सदगुरु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज एक ही बात फरमा रहे हैं कि भाई 3 लोग 14 भुवन में कहीं रहोगे, काल हमें छोड़ने वाला नहीं है। अब इसे कौन जीतेगा? बताओ, अब इस काल से कौन जीतेगा? जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लेकर, महाराज के ज्ञान को सुनकर, भेद विधि से आती जाती ऊंडी गहरी सांस में भजन करेगा, वो संत इन लोगों को पार करेगा, यानी जमदूत से जीत पाएगा। बाकी दूसरों का किसी का कोई बस नहीं था। दूसरों के तो ये जमदूत बस में ही नहीं होता। ये तो उल्टा जो जीव जाता है उसको बस में कर लेता है। लेकिन जिन जीवों का शरण सतरूप साहिब, वो सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा का जिनकी शरणा है और नयनतर घट में प्रकट है, और रात और दिन सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा में लगे हुए हैं। श्री राम जी की भक्ति भजन के अलावा कोई बात ही नहीं करते, उनको दूसरा टाइम ही नहीं मिलता है। सत्संग में, सिमरन में, सेवा में, ज्ञान चर्चा में ही लगे रहते हैं और रात दिन भजन करते हैं। वो नहंचरी जीवात्मा जमदूत को जीतती है, अर्थात जमदूतों के सिर पे पैर रख करके आगे बढ़ जाती है। इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में फरमाते हैं, भजना रे प्राणिया काई हर विचारे, भजना रे प्राणिया काई हर विचार, अरे बढ़िया मुनिया माने नहीं, जब जब रो मारे, भजना रे प्राणिया। ये प्राणी तू भजन कर, बाकी तू अगर खाली ज्ञान चर्चा करे, ज्ञान सुन ले, पढ़ ले और भजन नहीं करे तो ये जमदूत मानने वाला नहीं है। और जमदूतों को अगर मनाना है, अगर जमदूतों से हमें जीतना है तो जोरावर सिमरन करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए आज परमदयाल सदगुरु बाबा जी महाराज की कृपा से ये अपना 9 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। तो इसमें भी अधिक से अधिक सिमरन पे जोर दिया गया कि भाई सवेरे जल्दी उठो 5 बजे और 1 घंटा सिमरन करो, फिर नहा धोकर के अच्छी तरह से चाय नाश्ता लेकर के फिर 8 बजे बैठ जाओ, 11:15 बजे तक भजन करो, 3 घंटे और 3.25 घंटे, और फिर सत्संग सुनो घंटा भर, फिर भोजन प्रसाद जीव लो, फिर आराम कर लो,
फिर 2:45 बजे वापिस उठ जाओ, चाय पी लो, फिर चेतावनी पद बोलो, फिर 2 घंटे लिए भजन में बैठ जाओ, फिर 1 घंटा सत्संग सुनो, फिर शाम का 6 बज जाएंगे तब तक। यानी परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज की कृपा से और इस तपोभूमि के पराक्रम से ऐसा कार्यक्रम कुदरती बनता है, कुदरती बनता है। सारी व्यवस्थाएं महाराज की कृपा से। सवेरे 5 बजे उठे, सवेरे 5 बजे का टाइम क्यों, बाकी तो हमेशा घर पे रहते हैं तो 3 बजे उठ जाते हैं और उठ जाना चाहिए, लेकिन अब टाइम टेबल हमने रात को 10:30 बजे सत्संग समापन कार्यक्रम रखते हैं, समापन 10:30 करते हैं, सोते तब 11 साढ़े 11 बज जाती है, तो फिर 3 बजे उठने में दिक्कत आती है। इसलिए 5 से 6 बजे सिमरन, 8 से 11:15 बजे तक सिमरन, दोपहर में 3:15 से 5 बजे तक सिमरन, और शाम को 7:30 से आरती बोलने के बाद 7:30 से 10:30 बजे 3 घंटा खूब सत्संग करो, ज्ञान चर्चा करो। कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसको समझो, पढ़ो, सुनो, आराम से सत्संग करो। तो इस दौरान इस प्रकार शेड्यूल बन जाता है और इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि बार बार घड़ी देखनी पड़ती है। अरे जल्दी उठना है, 6 बजे संगत समापन के 7 बज जाएंगे, अभी आरती में आना है, भोजन भी करना है और भी कोई काम करना है, लेकिन 7 बजे आरती का टाइम हो जाएगा, 7:30 संगत शुरू हो जाएगी। यानी दूसरी कोई सत्संग, सिमरन, सेवा, ज्ञान चर्चा के अलावा दूसरी बात सोचने का मौका ही नहीं मिलता। तब जाकर के पूरा का पूरा दिमाग, बुद्धि, मन, चित्त ठिकाने आता है। और नहीं 2 बजे से 4 बजे तक हमने सत्संग की और 4 बजे से फिर शाम को 7 बजे तक 3 घंटे क्या करोगे तुम? अब कोई बाहर से दूर दराज से आएगा तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा बाबा जी के धाम पर जाके प्रणाम कर लेगा, फिर क्या करेगा? इधर उधर की बातें करेगा, पंचायत में लगेगा। और नहीं तो पंचायती करने का समय ही नहीं मिलता यहाँ पर। ऐसा बाबा जी महाराज की ऐसी भारी कृपा है और कहीं पर नहीं ऐसी। सब समय के काल के चक्कर में बंधे हुए हैं। सब काल के चक्कर में। समय का मतलब क्या? काल। समय मतलब ही काल है। उस काल के समय बंधे। बस 2 बज गए सत्संग शुरू, 4 बजते बंद मिस बंद। तो इसका मतलब अपन तो काल के चक्र में ही, और क्या है। और मान लो कि ऐसा प्रसंग आ जाता है, प्यास आ जाता है तो 4 के 5 ही बज जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है हमें अधिक से अधिक समय सत्संग सिमरन सेवा में देना है। तब अपन 14 तीनों लोक में जो सब घेरे जमराई, कुण जीते सुखराम के जमजालम सुन जाए। तो 3 लोग 14 भवन में जमदूत ने धूम मचा रखी है। ये बड़ा जालिम है। अगर इसको जीतना है तो 24 घंटे महाराज ने कहा ना कि मैं अमरलोक कैसे पहुंचा वापिस। आए तो अमरलोक वापिस जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा कि गुरु प्रताप साध संग भेट्या। गुरु प्रताप साध संग भेट्या। प्रेम प्रीत तत जीना निस दिन राम लागी। निस दिन राम लागी। पंचनाय रस पीना। हो
बाबूजी अरे मन गगन मंडल में डेरा कैसे हुआ? गुरु प्रताप साध संग भेटिया। गुरुदेव जी महाराज की कृपा से, भाई जी कृपा होती गुरु महाराज की कृपा से, गुरुदेव जी महाराज की कृपा से साध संग भेटिया। इतने साध मिले, इतने रामसनी भाई बहन मिले और सब बैठ करके गुरु प्रताप साध संग भेटिया। गुरु महाराज की कृपा से साध संग इतने संतों का समागम हुआ और सबसे मेल मिलाप हुआ, एक दूसरे से ज्ञान चर्चा हुई और प्रेम प्रीत तत् चीना। प्रेम और प्रीति से उस तत्व ब्रह्म परमात्मा के नाम को पकड़ा। चीना मतलब पकड़ा, हृदय में उतारा, अंतःकरण में डाल दिया। और निस दिन, निस कहते हैं रात्रि को, और दिन रात, और दिन निस दिन राम नाम लिव लागी। बंकनाल रस पिया, फिर बंकनाल में आनंद लेते हुए आगे बढ़ गए। तब इस प्रकार गुरु प्रताप से गुरुदेव जी महाराज को आगे रखते हुए उस तत्व ब्रह्म से प्रेम और प्रीति लाएंगे और रात और दिन रटेंगे उस नाम को, और बंकनाल का रस पीते हुए यानी पिचम के मार्ग का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तब जम जालम से जीत सकते हैं। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। 3 लोग 14 भवन में देख लो भले कि सदगुरु जी महाराज के अलावा इस भवसागर से हमें पार करने वाला भाई जी कोई नहीं है। तो 14 तीनों लोक सो सब गेरे जमराई, गुण जीते सुख राम के जम जालम सू जाई। कौन जीतेगा? अब अगर पीछे मार्ग में हमारा ध्यान आ गया है और अगर आगे नहीं बढ़ रहे, कई भाई बहन हैं जो पीछे मार्ग में अटके हुए हैं। करीब करीब चेन्नई में भी इस बार जब राम सनी भाई बहनों से आपस में चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो सब कह रहे हैं यहाँ मेरुदंड पे आकर के हमारे यहाँ गर्दन पीछे जा रही है, गर्दन अकड़ जाती है, कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। और इस प्रकार की स्थिति करीब करीब काफी भाई बहनों ने बताई। तो काफी उपाय क्या है? गुरुदेव जी महाराज को याद करना, बाबा जी महाराज को याद करना, और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो वेद विधि बताई है उसके अनुसार रात और दिन सिमरन में लगना पड़ेगा। बंद भी लगेगा। हाँ, वो बंद लग जाता है, अकड़ जाता है। तो रात और दिन जब सिमरन में लगेंगी तो ये मेरू का जो घाट है, विकट घाट है, ये हमारा पार होगा। और नहीं तो 14 करोड़ जमदूत ऐसी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि जीव सत्संग में ही नहीं जाए, भजन ही नहीं करें और हार मान के बैठ जाए। बस ये 14 करोड़ जमदूत इस जीवात्मा के पीछे लगे हुए हैं। इनको पता है कि ये घाटा जीत गया तो ये अमरलोक जाएगा, फिर रुकने वाला नहीं है। ये अमरलोक जाएगा राम नाम साहब। इसलिए यहां पर बड़े सावचेत रहना पड़ता है और करुणा करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, तब जाकर के मेरू का घाटा हमारा पार होता है। तो हमें प्रार्थना कैसे करनी है? महाराज ने लिखी विनती, जगह जगह पे लिखी है। जब भी सत्संग में, सिमरन में, ज्ञान चर्चा में और सेवा में चारों चीजें करनी है। चारों चीजें, सत्संग भी करना, सिमरन भी करना, सेवा भी करना और ज्ञान चर्चा भी करना। इन चारों चीजों में अगर हमारा मन नहीं लगे, खूब कोशिश करने पर भी हमारा सत्संग में मन नहीं लगता, भजन में हमारा मन नहीं लगता,
सेवा में मन नहीं लगता, ज्ञान चर्चा में मन नहीं लगता, तो फिर क्या करोगे भाई? प्रभु जी मेरी पाए संभालो, प्रभु जी मेरी पाए संभालो, मैं खोने आपत्ति कोई तेरा, मैं खोने आपत्ति कोई तेरा, जब सत्संग में, सिमरन में, सेवा में और ज्ञान चर्चा में हमारा अगर मन नहीं लग रहा है, तो हमें इस प्रकार उस सदगुरु साहिब, उस पावरफुल परमात्मा को विनती करनी, करुणा करनी, उनके सामने रुदन करना, आंखों में आंसू की धारा बहनी चाहिए कि हो महाराज, मेरा मन सत्संग में नहीं लग रहा, मेरा मन सिमरन में नहीं लग रहा, मेरा मन ज्ञान चर्चा में नहीं लग रहा, मेरा मन सेवा में नहीं लग रहा, तो मेरा अकाज हो जाएगा और मैं ऐसे ही जमदूत के हाथ बिक जाऊंगा। मेरा क्या होगा? आप कृपा करो प्रभु जी, मेरी बाहें संभालो, आप मेरी बाह पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, मैं खूनी अपती तो ही तेरा, मैं खूनी हूं, गुनाहगार हूं, हत्यारा हूं। खूनी मतलब खून करना, मैं तो हत्यारा हूं, मिनक मार हूं, जानवर मार हूं, अपती हूं, पापी हूं, दुष्टी हूं, जैसा भी हूं आपका बस। रहना महाराज का बस, बदन नहीं है, सिमरन भी नहीं रहे, मन भी नहीं लगे, लेकिन सदगुरु सरना नहीं छोड़ना है। चाहे बोले कुछ भी हो जाओ, सूर बीच में सूख वे, गंग उलट फिर जाए, तो ही सदगुरु तासी माई भरोसो माई। ऐसा भारी दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जैसा भी हूं मैं आपका हूं, खूनी हूं, हत्यारा हूं, आपका हूं, अपति पापी दुष्टी हूं, आपका हूं, कैसा भी हूं मैं आपका हूं। कृपा कर घर आओ, आप कृपा करके मेरे घर पे आओ, मेरे घर में आओ, घर में यानी मेरे इस घट में आओ, शरीर में आओ। घर में तो आएंगे तो कितने टाइम आएंगे? 5 शरीरदार के घर में आएंगे तो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा रह जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा भोजन बनाया तब तो 2 घंटे रह जाएंगे, या संगत रख ली तो 3 घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो जाएंगे। आगे तो फिर शरीरदारी सदगुरु जी तो अपने ठिकाने जाएंगे। लेकिन मेरे घर घट में आ जाओ आप, अर्थात निरंतर निज नाम के रूप में मेरे घट में प्रकट हो जाओ, तो मेरा कार्य होगा। बाकी तो 14 तीनों लोक सो, सब गेरे जमराई, गुण जीते सुख राम के, जम जालम सू जाय। 3 लोक 14 भवन में बिल्कुल सदगुरु शरणा और सत्संगत की शक्ति के बिना जीत नहीं सकते। तो ऐसा
करुणा करनी, ऐसी प्रार्थना करनी राम जी महाराज को, तब अपन जमदूतों से जीत पाएंगे। प्रभु जी मेरी माय संभालो, प्रभु जी अंतःकरण से प्रार्थना करिए, मैं जैसा भी हूं महाराज आपका मानस, कृपा कर मेरे घर आओ, मेरे गट में आओ, प्रगट हो। डर पियो जीव कर्म सुन ले, क्या मेरे जीव डरने लग गया है? और धर्मपुरी में आकर के मेरुदंड पर आकर के तो और भी 14 करोड़ जमदूत पीछे पड़ जाते हैं, और भी जीव को डर लगने लग जाता है। तो डर पियो जीव कर्म सुन मेरो, डाढ़ी करे मन में, डाढ़ी करे मन में, कब क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरा क्या होगा।
कहो में कहा तो डाडी करे जो कहीं करे कौन डाडी डाडी कहीं करे ढेडी ढेडी हाँ बांग में एकदम डरे हाँ डाडी करे हाँ कहना अड़ा तो हाँ क्यों अड़ा रही है मायने महीने में डाडी करे मन माई तो अब वो मन में डाडी कर रहा है अड़ा रहा है रो रहा है अब मैं क्या करूं क्या डर पियो जीव कर्म सुन मेरे कर्मों को सुन करके मेरा जीव डर रहा है डर पियो जीव कर्म सुन कि मेरे न जाने कितने संचित कर्म है अब मेरा होगा कि वो अंदर अंदर डाडी कराए अंदर अंदर अडाटा कराए ऋण के जीव मोह को साहिब ऋण के जीव मोह को साहिब अब मोक्ष की तरफ वो ऋण करा जाने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन जाऊं कैसे मेरे कर्मों से मुझे डर लग रहा है कि इतने मेरे से ऐसे कर्म बंधन किए हुए हैं कि मेरे से सत्संग सिमरण सेवा और ज्ञान चर्चा हो ही नहीं सुन हो आद गुसाई हो आदि अनादि से जो इन जीवों को तारने वाले आद गुसाई सदगुरु साई पावरफुल परमात्मा मेरी बात सुनो सुनो आद गुसाई मेरी पुकार सुनो अब मेरा क्या होगा इस प्रकार ये जीव तड़फड़ करने लग जाता है तो इस प्रकार जब चारों तरफ से जीव को जमदूत घेर लेते हैं ऐसे सदगुरु साई पावरफुल परमात्मा को पुकार करना चाहिए और पुकार अंतःकरण से अगर निकलती है पुकार तो राम जी हाजिर हो जाते हैं राम जी हाजिर से हाजिर खड़े हैं तो 14 तीनों लोक सो सब गेरे जमराई गुण जीते सुख राम के जम जालम सू जाई के हो महाराज 3 लोग 14 भुवन सब में जमराज का साम्राज्य है अब उनको कौन जीत सकता है वही जीतेगा जो इस प्रकार परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज से कह दो या ससुर परमात्मा को कह दो एक ही बात है अपन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का नाम लेके भी बोल सकते हैं और राम जी महाराज का नाम एक ही बात है कि हो सतस्वरूप साहिब हो सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा 3 लोग 14 भवन में तो जमदूत ने अपना जाल बिछा रखा है अब आप कृपा करोगे मेरे गट में प्रकट होगे मेरे साथ रहोगे और मेरा मन सत्संग सिमरन सेवा ज्ञान चर्चा में लगाओगे तो मैं ये मेरु दंड की घाटी ऐसी औरण बाटी ये पार होगी मेरी नहीं तो पार होना बड़ा मुश्किल होगा तो इस प्रकार में आराधना और प्रार्थना सदगुरु जी महाराज से अपन करेंगे तो हम इस घाटी से पार होंगे भाई सब पता तो मैं समय का तकाजा देखते हुए सीता भाई जी से निवेदन करूंगा कि आप है जो घंटे पर सत्संग ले क्योंकि घट घट की वाणी और घाट घाट का पानी है तो महाराज की वाणी है लेकिन अपना अपना कहने का समझाने का तरीका है तो अपन सभी के मुखारबंद से महाराज के शब्दों को सुनेंगे हो सकता कि कौन से शब्दों से हमें चोट लग जाए और हमारा कार्य हो जाए ध्यान समाधि का विषय थोड़ा गहरा है हो सकता थोड़ा इसमें प्यास भी कम आता होगा लेकिन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्ञान के साथ में ध्यान नहीं है तो कोरा ज्ञान भी काम का नहीं है और किस प्रकार ध्यान करना और ध्यान में क्या क्या रुकावटें कौन से स्थान पर आने वाली है कैसा वहाँ का अनुभव है कैसी वहाँ की स्थिति है उन सारी चीज़ों को महाराज ने ध्यान समाधि विषय में खोल करके हम सबके सामने रखा है इसलिए हमें जिनका ध्यान मेरुदंड पे है तो मेरुदंड से संबंधित साखी पढ़नी चाहिए जिनका ध्यान त्रिकुटी में है तो त्रिकुटी से संबंधित साखियाँ पढ़नी चाहिए
जिनका ध्यान उससे आगे 3 ब्रह्म के 13 लोकों में है, तो या पार ब्रह्म गुण काल सतलोक में है, तो वहाँ की साखी पढ़नी चाहिए। जिनका ध्यान सिद्धशिला की तरफ है, तो सिद्धशिला के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। जिनका ध्यान 10वें द्वार से ऊपर है, तो उनसे संबंधित साखियाँ हमें पढ़नी चाहिए। यानी ध्यान समाधि विषय जहाँ पर हमारा स्थान, जिस स्थान पर हमें अनुभव आ रहा है, उस स्थान से संबंधित महाराज के बताई हुई साखियों को हमें पढ़ना, समझना और अपने अनुभव के साथ मिलान हमें करना चाहिए। क्योंकि हम सबको अमरलोक जाना है और महाराज सबको अमरलोक ले जाने के लिए ही आए हैं। और वो अमरलोक जाने का मार्ग भी महाराज ने घट में ही बताया और खोल खोल के बताया, और उसी मार्ग पर अपन को चलना है। इसलिए सबको, हमें सब भाई बहनों को ध्यान समाधि विषय पढ़ना चाहिए। अपन तो अभी तो 9 दिवसीय अपना सत्संग कार्यक्रम महाराज की कृपा से चल रहा है। इसमें तो जितना होगा जितना अपन लेंगे, लेकिन जिन भाई बहन का जिस स्थान पर ध्यान है उस संबंधित साखी पढ़ करके मिलान करना चाहिए कि महाराज ने ऐसी बात लिखी है, वो कि वो बात मेरे गढ़ में अनुभव में आ रही कि नहीं आ रही है, या मुझे क्या अनुभव आया है, महाराज ने क्या लिखा है। अगर बराबर मेल आ रहा है प्रैक्टिकल, तो अपन बिल्कुल बराबर सही चल रहे हैं, और नहीं चल रहे हैं तो हमें झुरा और भजन करके एक एक स्थान को पार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो समझाने में, कहने में, अर्थ बताने में, पढ़ने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है, तो आप मुझे छोटा भाई समझ करके, अबोध बालक समझ करके, ना समझ बालक समझ करके मुझे माफ़ करना, कोई अन्यथा मत लेना। क्योंकि मैं ना तो कोई गुरु हूँ, ना कोई मैं सदगुरु, ना मैं कोई त्यागी हूँ, ना मैं कोई बैरागी हूँ, ना कोई मैं वेगदारी हूँ, ना मैं कोई सन्यासी हूँ। तो मैं परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो दास हैं, उन दासों के दास, उन दासों का दास और उनके चरणों की रज, उनमें भी मेरा नंबर नहीं आता है। तो मेरी स्थिति तो ऐसी है, इसलिए आप मुझे माफ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट मान जस हो, तुम्हें हरि बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्मा के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने